हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के तरफ से निकाली गई है, जिसका कि नोटिस संख्या 6394 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे? तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, jp.bihar.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप ये टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायक। और इसके लिए फिर जो है यहाँ पे लिंक दिया हुआ अप्लाई, क्लिक हियर। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये वाला जो आपके पास ओपन हो जाएगा, ये वाला इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर जो है आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसके बाद हम आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरह से आपको इसका फॉर्म फिल करना है। लेकिन उससे पहले आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और ये वेबसाइट का लिंक है। तो यहाँ पे जो आपके पास पोस्ट का नाम रहेगा वो रहेगा तकनीकी सहायक। तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रहने वाला है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे वन बाय वन करके। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो वैकेंसी है वो संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पद, नाम, पदों की संख्या एवं अन्य डिटेल जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो वैकेंसी है वो संविदा पर निकाली गई है। तो देखिए, यहाँ पे पद का नाम है तकनीकी सहायक और पदों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है 942 वैकेंसी निकाली गई है, बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित क्या आपको सैलरी दिया जाएगा, तो पर मंथ जो है आपको 27,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा की डिग्री है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो है आगे इसमें बताया गया है कि किस जिला में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, वो हम आगे देखेंगे। तो कौन और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आवेदक भारत का नागरिक हो और आपका जो एज लिमिट है वो न्यूनतम एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 तक। यदि 1 अप्रैल 2025 तक आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इसकी बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 37, ओबीसी के लिए 40 इयर्स और आप फीमेल हैं तो 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के मेल फीमेल सभी के लिए 42 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं और जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको पूछा जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या फिर नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट, और यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आप इसको लगाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन के द्वारा
आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। तो आपके पास जो है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, तो किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना होगा। अभी हम बताएंगे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन, काउंसलिंग के समय जो है आपको सारा डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको दिखाना होगा, जो भी आप ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हैं। तो आप सही सही से सारी जानकारी को फिल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। मेधा सूची का निर्धारण, सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। मीन्स डिप्लोमा में आपके जो भी मार्क्स आए हैं, जो भी परसेंटेज आए हैं, उसी परसेंटेज के बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यदि आप बिहार से डिप्लोमा किए हैं तो आपके लिए जो है 40% जो है सीट क्या है, रिजर्व रहने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है, कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटि वार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमाधारी सिविल डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। तो समझ गए फ्रेंड्स, आपकी मेरिट किस तरह से बनाया जाएगा। और देखिए और आगे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो नोटिस निकाला गया वो 20 मई 2025 को ये नोटिस निकाला गया था। अब बात करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या वैकेंसी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये सीरियल नंबर हो गया, ये प्रमंडल का नाम हो गया, ये जिला का नाम, और जो है कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिए रहा, और स्वतंत्रता सेनानी दिव्यांग कोटि के लिए क्या सीट रिजर्व रहने वाला है, वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए आगे देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या वैकेंसी रहने वाली है। तो पटना प्रमंडल में बात करें तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना और रोहतास, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो जैसे भोजपुर में देखिए 14 सीट है, बक्सर में 7, कैमूर में 13, नालंदा में 10, पटना में 38, रोहतास में 12। इस तरह से टोटल जो है पटना प्रमंडल में 94 सीट निकाली गई है। उसी तरह से आगे बात करें, मगध प्रमंडल के लिए जो है 113 पोस्ट निकाली गई है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे तो देख लीजिएगा, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा। आगे देखिए तिरहुत प्रमंडल में ये सारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप देख लेंगे। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, इसमें टोटल जो है 283 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। बात करते हैं सारण प्रमंडल के लिए, तो इसमें 62 पोस्ट निकाले गए हैं। और दरभंगा प्रमंडल के लिए देखिए यहाँ पे 182 पोस्ट निकाले गए हैं। अब बात करते हैं मुंगेर प्रमंडल के लिए, तो मुंगेर प्रमंडल में जो है टोटल 112 पोस्ट निकाले गए हैं। आगे देखिए भागलपुर प्रमंडल में 2 ही प्रमंडल आते हैं, बांका और भागलपुर, तो यहाँ पर जो है टोटल 19 पोस्ट निकाला गया है, जो कि बांका में 11 और भागलपुर में 8 है। कोसी में टोटल 28 पोस्ट निकाले गए हैं, और पूर्णिया प्रमंडल में 49 पोस्ट निकाले गए हैं। तो इस तरह से जो है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया, और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रहने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का भी मेंशन कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। यदि आप एलिजिबल हैं तो अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म फिलिंग जो है आपको किस तरह से करना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक और पीडीएफ जो है वो भी आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगेगा, और ये रहा वो पीडीएफ। तो आपको एक नोटरी बनवाना होगा, नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र। तो ये नोटरी से जो है आप ये शपथ पत्र जो है बनवाएंगे। यहाँ पे आप अपना जो है नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अपना एज लिखेंगे, ग्राम मोहल्ला क्या है वो लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे, प्रखंड लिखेंगे, जिला लिखेंगे, राज्य लिखेंगे। इस तरह से इसको फॉर्म फिल करके आपको जो है यहाँ पे डेट और यहाँ पे आपका साइन होगा, और ये नोटरी से अटेस्टेड होना चाहिए, जिसको कि आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में जो है अपलोड करना होगा। तो ये दोनों आपको बात समझ में आ गई। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अप्लाई आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि हमने पीछे भी बताया था, ZP बिहार
.gov.in जैसे आप टाइप करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे अप्लाई क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दे रहा है। तो जो अभी एडवर्टाइजमेंट हम आपको डिस्क्राइब किए हैं वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और उसी के नीचे में नोटरी शपथ पत्र डाउनलोड करें। जो आपको शपथ पत्र भी दिखाए थे वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या आपको फिल करना है। यहाँ पर आप पोस्ट ऑलरेडी फिल हो चुका है टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, मदर्स नेम यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे आप बताएंगे यस नो में आप जो है आंसर देंगे कि जैसे यहाँ आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यदि सिटीजन है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यस नो में उसका आंसर देना है, और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारा आप यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आप जो है ओटीपी फिल कर देंगे। ओटीपी आपसे जो भी आएगा मेल और मोबाइल नंबर पे, उसको फिल करने के बाद आप आगे यहाँ पे नेक्स्ट जानकारी देंगे, आधार नंबर और पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड। ये सारा फिल करने के बाद ये कैप्चा कोड आप फिल करेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है फ्रेंड्स कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको एक तो नोटरी पैड अपलोड करना है और बाकी जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और जो आपके पास क्वालिफिकेशन का डिटेल पूछा जाएगा और फोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करना होगा। तो फोटो और सिग्नेचर के लिए यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है वो आज स्टार्ट हो गया है 26 मई 2025 से, और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 25 जून 2025 रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो ये सारा आप देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए इमेज साइज मस्ट बी लेस देन 50 KB। आप जो इमेज अपलोड करेंगे वो 50 KB के बीच 50 KB से कम होना चाहिए और उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो 200 और 300 पिक्सल के बीच होना चाहिए। ये जो है विड्थ और ये हाइट है। सिग्नेचर इमेज साइज शुड बी लेस देन 20 KB। ठीक है, तो आप अपना इमेज 50 KB से कम रखेंगे और सिग्नेचर वाला जो है उसका 20 KB से कम रखेंगे और ये उसका जो है प्रीफर्ड डायमेंशन है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ आ गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।